रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइस गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा, चेक कर। ओह, 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइस गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हमारी बात मान लीजिए। नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। तेजस्वी ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़े हुंकार। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला। और बिहार में महाशिवरात्रि की धूम। श्रद्धालु बढ़ चढ़कर मंदिरों में कर रहे पूजा। अब खबरें विस्तार से। भाकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर 18 फरवरी को महाधिवेशन के मंच से फांसीवादी हमले के खिलाफ लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए व्यापक विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने अपना संबोधन दिए। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के बड़ा बयान दिया। बोले कि कांग्रेस को अब आगे का फैसला करना चाहिए। साथ ही बोले कि विपक्षी एकजुटता में देरी न करे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बोले कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसलिए आज जब आप आ गए तो हम तो कहेंगे भाई हम लोग तो सब साथ हैं। अब बिहार में तो हम लोग साथ हैं, बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार में तो हम लोग मिलिए करके काम करते आगे भी चलेंगे। हम चाहते हैं किसी तरह से देश में अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके चलिएगा, तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता है, भूलिएगा मत। ये इन सब चीजों को, पुराने चीजों को भी याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आपका ये राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने इस काम के लिए बिहार को चुना और पटना को चुना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं तो यही का रहने वाला हूं, इसलिए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त। पटना में भाकपा माले के 3 दिवसीय अधिवेशन में विपक्षी पार्टियों का जुटान हुआ है। इस अधिवेशन में वाम दल के साथ साथ महागठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हुए। अधिवेशन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। मंच से अधिवेशन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सभी दल एकजुट हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकजुटता को लेकर के कोई पहल नहीं की जा रही। जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपनाते हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज करें। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवलकर है, जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा, जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं। मुझे लगता है जो सुझाव हम पहले भी बार बार
पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया कि जो रीजनल्स पार्टी है, रीजनल्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पे बैठने देना चाहिए, और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। और हम सब लोग जो यहाँ कई दिनों से आप सब लोगों की रैली हुई, आप लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, हमको लगता है कि कोई ना कोई जो है नतीजा आप लोग निकालेंगे और देश की लड़ाई में आप लोगों का संविधान को बचाने में बड़ा योगदान बढ़ेगा। और सब लोग जानते हैं यहाँ लालू जी हमारे बीच में अभी शारीरिक रूप से नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से भी आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी के द्वारा कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर के जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहले भी ये बातें कई प्लेटफॉर्म्स पर कही हैं। जब हमारी पार्टी महागठबंधन में शामिल हुई तो नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि कैसे देश के स्तर पर विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो। यह तय किया जाए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएं, ताकि 2014 वाले 2024 में नहीं आ पाए। इन सब में कांग्रेस पार्टी की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। वो बड़ा दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, तो उन्हें एक कदम आगे बढ़कर प्रयास करना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से मुलाकात भी की है। अन्य पार्टियों के शीर्ष नेताओं से भी उनकी सकारात्मक बातचीत हो रही है। अगर नीतीश कुमार जी के सुझाए रास्ते पर विपक्ष के लोग चलेंगे तो आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे ही और भाजपा का कुनबा 100 के अंदर ही सिमट जाएगा। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने कहा है कि हम जीते हुए प्रत्याशी हैं और आप 17 सालों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो रिसीव करके बात क्यों नहीं करते जो कृषि रोड मैप आपने जारी की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियाँ जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया।
मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार। जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह 420 के आरोपी है, किसानों की हकमारी करके जेल जा चुके हैं। नीतीश कुमार की बात करते हैं, हम जदयू के किसी भी नेता के साथ मिलकर बात करके 11 खामियां गिनवा देंगे। किसानों के हकमारी के आरोप में जेल प्रवास करने वाले किसानों के संबंध में नए प्रवचन करता है। माननीय नीतीश कुमार जी पारिवारिक विरासत से नहीं, अपने कर्म के बदौलत और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की जब घोषणा की 95 में, एक दिन अपने क्षेत्र में नहीं गए और जनता ने जिता कर भेजा। 5 बार लोकसभा के सांसद हुए। आप तो पारिवारिक राजनीति वाले हैं, आपके परिवार में तो किसी को ये राजनीतिक संस्कार नहीं हुआ होगा कि कोई चुनावी क्षेत्र में नहीं जाए, निर्वाचित होकर आ जाए, 5 बार लोकसभा के माननीय सांसद हो जाए। ये तो तकदीर में भी और नसीब में आपको ग्रहण नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, चाहे वह चावल के क्षेत्र में, मक्का के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में, उत्पादकता के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में 2005 से लेकर के आज तक के आंकड़े जो सर्वविदित हैं। खेती किस चिड़िया का नाम है लोग नहीं जानते थे जब आपकी पारिवारिक राजनीति उस समय चरम सीमा पर थी। इसलिए हम तो यह कहना चाहते हैं, अरे माननीय नीतीश कुमार जी जवाब आपका देंगे। आपके लिए तो आपके पैतृक गांव का जो पंचायत अध्यक्ष जनता दलियों का है वही सक्षम है कि आपको कितना लाभ हुआ है। जब मर्जी करे जदयू का पंचायत अध्यक्ष आपके साथ बैठकर आप समय तय करिए, सारा आपके द्वारा कृषि के क्षेत्र में लिए गए सरकारी लाभ सहित जो आंकड़े हैं उन तमाम चीजों से आपका साक्षात्कार करा देंगे। बिहार में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में जितने भी शिव मंदिर है वहां बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक किए और बेलपत्र अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना की है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे बिहार में कई जगह से शिव यात्रा भी निकाली जाती है। शिव बारात में श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं। सभी मंदिरों में श्रद्धालु ने बढ़ चढ़ कर पूजा अर्चना की। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के द्वारा गरीब संपर्क यात्रा औरंगाबाद पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माली बाजार ग्राम कर्मा सौरी पंचायत में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसमें उपस्थित हम लोग के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर जिनके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, छोटे भाई राहुल भीम सिंह जी, हम लोग के कुटुंबा के प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह जी और मंच पे उपस्थित नवीन नगर क्षेत्र के पूर्व प्रखंड पूर्व मुखिया भाई संजीव जी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजेश पांडे जी, पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पेशे से प्रोफेसर राधेश्याम जी, हम लोग के गार्जियन और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित पैक्स अध्यक्ष हैं जो यहाँ के सत्येंद्र जी, हम लोग के साथ चल रहे हैं प्रफुल्ल चंद्रा जी, विनोद पांडे जी देखिए उधर हैं, हम लोग के साथी रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे साथ एकदम सारथी की रात दिन हमारे साथ रहते थे। और बाबा सुनील चौबे जी, इन्हीं के अगुवाई में, इन्हीं के लीडरशिप में हम लोग औरंगाबाद में घूमते हैं, इन्हीं के कहने पर हम लोग आते हैं।
और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, मंच के आगे इस धरती के सभी सम्मानित जनता और हमारे, हाँ इनको भूल ही गए थे, हमारे पार्टी के जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं सरवन भुइयाँ जी, इनको भी मैं अपने दिल के गहराइयों से सम्मान करता हूँ और इस बात के लिए इनको सम्मान करता हूँ कि चुनाव में इनकी शिकस्त हुई है, चुनाव किसी कारण से नहीं जीत पाए, लेकिन रात दिन आप लोगों के बीच में रहते हैं और हम का झंडा बुलंद करते रहते हैं, इसलिए इनको मैं दिल के गहराइयों से सम्मान करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण जनता, सभी बड़े छोटे, सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने तरफ। खबर राजधानी पटना से है। आपको बता दें कि शनिवार को पटना सिटी के NIT घाट से पानी लाने गए युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी भरने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और नदी में गिर गया। पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई है। युवक का नाम अमर शर्मा है। पिता मनोज शर्मा, जो कि पटना के ब्रह्मपुर के वार्ड नंबर 3 का रहने वाला था, पानी से डूबने से उसकी मौत हुई, जिसके बाद NDRF की टीम उसके शवों की तलाश में कई घंटे तक पानी में खाक छानती रही। आखिरकार शव को NDRF की टीम ने बरामद कर लिया। हेल्प करो, अरे आदमी का बुलावो, क्या रहा है गाड़ी लेके कर है भाई, तो जब बच्चा का ध्यान नहीं रखता है। अधिकारी का सुनिए, अधिकारी का नंबर दीजिए आप अपना, अधिकारी का नंबर दीजिए, फोन करके बुलाओ उसको जल्दी, अधिकारी का नंबर दीजिए। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला संग्रहालय के सभा कक्ष में पुलिस पदाधिकारी के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी DSP, इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष शामिल हुए। मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि क्राइम पर नियंत्रण रखना, शराब तस्करों पर पैनी नजर बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। कॉमर्स के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब आप बिना पैसे दिए अपने कॉमर्स के क्लास को पूरा कर सकते हैं। पटना के ईस्ट बोर्डिंग कैनाल रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर के निकट आर्य कॉमर्स कैरियर के प्रोफेसर के कुंदन भादानी बताते हैं कि हमारे पटना में, या यूँ कहें तो हमारे पूरे बिहार में कई ऐसे कॉमर्स के छात्र हैं जो पैसे के अभाव में अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं। फ्री क्लासेस शुरू करने का मेरा मेन मकसद यही है कि कॉमर्स के उन बच्चों को भी कॉमर्स की क्लास मुहैया कराई जाए जो पैसे के अभाव में अपनी प्रतिभा को छोड़ देते हैं। अभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा स्कोपेबल ऑप्शन है। बात करें CS तो स्टूडेंट्स को पहले से पता था कि कॉमर्स में एक प्रोफेशनल कोर्स है CA या CS करना, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं जिनको कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का जरूरत है। और हमारा आर्या कॉमर्स उनको एक बिल्डअप वे में यह सिखाया कि आप जब कॉमर्स लिए तो कॉमर्स का आपको नीड क्या होगा और कॉमर्स का आप अपने ऑब्जेक्टिव में कहाँ यूज करेंगे, यह हमारे इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जा रहा है। सर फ्री क्लासेस का क्या है? अभी बहुत सारे क्या हुआ कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमने यह एनालाइज किया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े और जिनका मेन प्रॉब्लम यह था कि सर हम जहां पे रह रहे हैं कॉमर्स का क्लासेस ही अवेलेबल नहीं है, कॉमर्स के टीचर अवेलेबल नहीं है, उनके डाउट्स खत्म नहीं हो रहे। तो हमें यह लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकते हैं जो फी नहीं भी अफोर्ड कर रहे, वह स्टूडेंट्स भी कॉमर्स के नॉलेज से वंचित ना रहे। उनको मेन मोटो हमारा है कि उनको भी शिक्षा पहुंचाना है, उनका भी पर्सनल जो डाउट है उनके टीचर्स नहीं सॉल्व कर रहे, वह हम उनके डाउट को कंप्लीट करेंगे। मधुबनी के कलाही नरार थान टोला में पूर्व से चली आ रही आपसी विवाद में हिंसक झड़प का रूप ले लिया है, जिसमें रुपेश चौपाल ने रितेश चौपाल को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस बाबत गांव के लोगों ने बताया कि रितेश चौपाल अपने 4-5 दोस्तों के साथ शाम के समय नरार गोट स्थित पुलिया पर बैठा था। उसी समय 2 अपराधी अल्टो में और 3 अपराधी बाइक पर बैठकर आया, ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। गोली किन किन लोगों ने चलाया था? रुपेश चौपाल ने गोली मारा है, साथ में अखिलेश चौपाल था, उसके हाथ में भी पिस्टन था, वो भी फायर किया। हम कारतूस भी रख रखे हैं, सबूत के तौर पर हमारे पास कारतूस भी है। उसका मोटरसाइकिल बाइक हम गिरोह में लिए हैं, गाड़ी को 4 चक्का को घर पे लाया है, तो हम उसको कांच वाँच तोड़ दिए हैं साथ में। कितनी गोली मारी गई है? अब गोली हमारे पास कारतूस 3 मिला है और एक पूरा है गोली पिस्टन का, और मृतक को आने के बाद ही पता चलेगा कि उसके अंदर कितने गोली लगा है। मृतक के पिताजी का नाम क्या है? मृतक के पिताजी का नाम पूरन चौपाल है।
मधुबनी के रहेगा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में से एक बाबा कपिलेश्वर मंदिर परिसर में लगातार कई दिनों से कथावाचिका देवी चंद्रकला अयोध्या के द्वारा कहे जाने वाली राम कथा में हजारों की संख्या में श्रोता शामिल हुए व झूमते और नाचते गाते रहे। अपने राम कथा के शानदार समापन के बाद कथावाचिका ने प्रेस के सामने अयोध्या और मिथिला के अटूट रिश्ते को लेकर चर्चा भी की है। से हम लोग पिछले 4 वर्षों से हम लोग शिवरात्रि महोत्सव का भी आयोजन करते हैं और आयोजन शुद्ध करके सामाजिक स्तर से होता है। इस बार भी आयोजन है, जानकारी भी दे दे, जैसे राम कथा चल रहा है तो इस कथा में जो दक्षिणा का होता है कथावाचिका का तो अरुण जी है मधुबनी के, वो करेंगे। बाकी जो खर्चा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लाइट है, साउंड है, दंगल कुश्ती प्रतियोगिता है, यह समाज के लोग, इस संस्था के लोग यहाँ दान करते हैं, उससे यह कार्यक्रम सफल होता है। आपको बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये बताइए कि आपका पूरा ओवरऑल अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और ये 1 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का अनुभव चूँकि हो गया है। और यहाँ की जो आयोजन समिति है इतना भव्य आयोजन हर वर्ष यहाँ पर करती है और ज़्यादा आनंद हमें इसलिए भी आया क्योंकि हम अपने अयोध्या धाम से मिथिला में आए हैं। एक अटूट रिश्ता है, एक अलग ही कनेक्शन है यहाँ और वहाँ में। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि राम जी की कथा को लेकर किशोरी जी की जन्मभूमि पे आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जी। आप किस गुरुकुल से आई हैं? मेरे गुरुदेव का नाम है पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षर दास जी महाराज, वो साकेत धाम में वास कर रहे हैं। बाकी ऐसा इस चीज़ की कोई ऐसी पढ़ाई मैंने विशेषतः नहीं की है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ ठाकुर जी जिस पर कृपा करे वो कर लेता है, बाकी पढ़ाई यहाँ पे काम नहीं आती है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइस गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ, इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है, 230 mm लंबा है, 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा चेक कर। ओह 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइस गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL